प्रथम क्षमा चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का संग नहीं ले पा रहा हूँ। अ, अभी आज हम लोग भागवतम के सप्तम स्कंद 14वें अध्याय को पाठ करेंगे। ये अध्याय में कुछ ही पेज बचे हैं, तो आज हम प्रयास करेंगे ये अध्याय पूरा पढ़ने का। और अंत में मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा जो श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कैसे डीलैंड में रहते थे, उसके ऊपर एक छोटा 4-5 मिनट का एक भक्त ने वीडियो बनाया है। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 14 से आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श गृहस्थ जीवन, ये अध्याय का नाम है। और अभी तक हमने देखा किस प्रकार दो प्रमुख वस्तुओं पर बल दिया जा रहा है। एक, भगवान के प्रति आसक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा, कैसे अपनी भौतिक आसक्तियों से सावधान रहें। मुख्यतः बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी से धीरे धीरे अनासक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि भागवत में लिखा है, अगर कोई पत्नी से आसक्ति को कम कर सकता है या छोड़ सकता है तो भगवान को प्राप्त कर जाएगा। अर्थात इसका ये नहीं है कि केवल एक पत्नी वस्तु के ऊपर पॉइंट आउट किया जा रहा है। जैसे हम भरत महाराज की कथा पढ़ते हैं, भरत महाराज की कथा में वो आसक्ति का पात्र हिरण था। गृहस्थ जीवन में आसक्ति का पात्र पत्नी को बताया जा रहा है। तो हर भक्त अपने जीवन में ये परीक्षा कर सकता है कि मेरी आसक्ति का कारण क्या है, मेरी आसक्ति किस वस्तु में सबसे ज्यादा फंसी हुई है। मुख्य बात है उस आसक्ति से कम लगाव रख करके भगवान से आसक्त हो। और उसी के लिए गृहस्थों को 5 यज्ञ बताए गए हैं, और अभी उन्हीं 5 यज्ञों का वर्णन चल रहा है। जैसे सामान्यतः भारतवर्ष में तो ये बड़ा प्रचलित है ये यज्ञ। सर्वप्रथम देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो ये यज्ञ बड़े प्रचलित हैं, और ये 5 यज्ञ गृहस्थों को अवश्य करने चाहिए। लेकिन हम ये भी पढ़े पिछले श्लोकों में कि इन सब यज्ञों के यज्ञ पुरुष भोक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्थात ये सारे क्रिया की जाएं भगवान की संतुष्टि के लिए। देव यज्ञ अर्थात देवताओं को प्रसन्न करना। देवता कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान की जो भक्ति करता है वो जड़ में पानी के डालने के समान है, जिससे सारा पेड़ पोषित हो जाता है, सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भूत यज्ञ, अन्य जीवों की सेवा, ये भी पहले व्याख्या की जा चुकी है कि किस प्रकार से अन्य जीवों को प्रसाद वितरण करके ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि सारे समाज की रक्षा करे, पोषण करे। और प्रचार कार्य भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि प्रचार कार्य व्यक्ति की वास्तविक पोषण करना है। उसी के साथ साथ मनुष्य यज्ञ अर्थात दूसरे मनुष्यों की भी सेवा, दूसरे आश्रमों की सेवा, ब्रह्मचारियों की सेवा, सन्यासियों की सेवा, ये सब भी गृहस्थों का धर्म है। और ब्रह्म यज्ञ अर्थात ब्रह्म को जानने का यज्ञ, यानी शास्त्र अध्ययन करना भी गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। तो शास्त्र पढ़ना, नियमित रूप से उन शिक्षाओं को नियमित रूप से पालन करना, ये सब गृहस्थों के लिए कर्तव्य है। और फिर पितृयज्ञ, तो अभी पितृयज्ञ का वर्णन भी हो रहा है, किस तरह पितृयज्ञ करना चाहिए या पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। 20 नंबर श्लोक से हम लोग आगे पाठ कर रहे हैं। अयने विश्वे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादश्यां श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवमयाम् अथ कार्तिके चतश्रवापि अष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च सप्तमयम् माघराकासमागमे राकया चानुमत्या च मासरक्ष्यानि युतान्यपि द्वादश्यामनुराधा स्यात् श्रावणस्तिस्र उत्तरा तिस्रसेकादशी वसु जन्मर्कश्रोण योगयुक्। प्रतिभा माता जी।
मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाने लगता है के दिन, या काकर संक्रांति जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है के दिन श्राद्ध कर्म करे। वह इस श्राद्ध कर्म को मेष संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन, जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिलती है, व्यतिपात नामक योग में चंद्र का सूर्य ग्रहण के समय त्रयोदशी के दिन तथा श्रवण नक्षत्र में करें। मनुष्य को चाहिए कि अक्षय तृतीया को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को शीत ऋतु में चारों अष्टकाओं के दिन, माघ मास के शुक्ल सप्तमी के दिन, माघ नक्षत्र तथा पूर्णिमा के योग के समय तथा चंद्रमा पूर्ण हो या लगभग पूर्ण हो उन दिनों में, जब ये दिन उन नक्षत्रों के साथ योग करे जिनसे महीने के नाम प्राप्त हुए, श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म द्वादशी को भी किया जाए, जब यह अनुराधा, श्रवण, उत्तरन, फाल्गुनी, उत्तराष्टा या उत्तर भाद्र पक्ष नामक नक्षत्र में से किसी के साथ योग करे। यही नहीं, एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए, जब यह उत्तरन, फाल्गुनी, उत्तराष्टा, उषाष्टा या उत्तर भाद्र पक्ष के योग में हो। अंत में मनुष्य को चाहिए कि अपने जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के योग वाले दिन में श्राद्ध कर्म करे। हरे यहाँ पर श्राद्ध करने की उपयुक्त तिथियों का वर्णन हो रहा है, और ये गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थों के लिए बड़ा अनिवार्य है। गृहस्थों की जिम्मेदारी होती है कि उनके पूर्वजों का उद्धार वो करे। ये गृहस्थों की जिम्मेदारी है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने के साथ साथ ही, विवाह के साथ साथ ही उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पूर्वजों का उद्धार करे। इसलिए नाम होता है पुत्र या पुत्री। पुत्र या पुत्री अर्थात जो पू नाम के नरकों से, जो नरक अवस्था से त्राण करे, वो है पुत्र या पुत्री। तो ये बच्चों का जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, कर्तव्य है माता पिता को और पूर्वजों को उद्धार करे। अभी कैसे उद्धार करे? भक्ति जीवन में आकर के तो जो भक्ति करेंगे वह तो स्वतः ही अपने परिवारजनों का उद्धार कर देंगे, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में श्राद्ध इत्यादि गृहस्थ लोगों को करना चाहिए। माता पिता के उद्देश्य से वैष्णव की सेवा, उनकी तिथि के दिन भगवान की सेवा, पवित्र नदियों में उनके उनके निमित्त कोई महाप्रसाद अर्पण करना इत्यादि, ये सब गृहस्थों को करना चाहिए। स्वयं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके पिता के लिए गया में पिंडदान किया। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने दशरथ महाराज के लिए किया, और आगे कई कई उदाहरण हमारे संप्रदाय में मिलते हैं। अदिति माता जी पढ़िए। तात्पर्य। अयन शब्द का अर्थ है पथ या गमन। वे 6 मास जिनमें सूर्य उत्तर की ओर जाता है उत्तरायण अर्थात उत्तरी पथ कहलाते हैं, और वे 6 मास सब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है दक्षिणायन या दक्षिणी पथ कहलाते हैं। इनका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करता है और मकर राशि में प्रवेश करता है वह मकर संक्रांति कहलाता है। जिस दिन सूर्य दक्षिण की यात्रा प्रारंभ करके कर्क राशि में प्रवेश करता है वह कर्कट संक्रांति कहलाता है। वर्ष के इन दोनों दिनों में श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाना चाहिए। विषुव या विषुव संक्रांति का अर्थ है मेष संक्रांति। वह दिन जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। तुला संक्रांति के दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है। ये दोनों दिन वर्ष में एक बार पड़ते हैं। योग शब्द सूर्य तथा चंद्र के विशेष संबंध का सूचक है। जब वे आकाश में घूमते हैं योग के 27 विभिन्न कोण होते हैं, जिनमें से 17वां व्यतिपात है। जिस दिन यह पड़े उस दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तिथि या चांद्र दिवस सूर्य तथा चंद्रमा के देशांतरों की दूरी है। कभी कभी तिथि 24 घंटे से कम होती है। जब कोई तिथि सूर्योदय के पश्चात शुरू होती है और अगले दिन के सूर्योदय के पहले अंत होती है तो पिछली तिथि या अगली तिथि सूर्योदय के मध्य 24 घंटों के दिन का स्पर्श करती है। यह त्रयस्पर्श कहलाता है, अर्थात 3 तिथियों के थोड़े थोड़े अंश द्वारा स्पर्श हुआ दिन। इस श्रील तरह जी कई बार आपने देखा होगा कि एकादशी के बाद सीधा त्रयोदशी तिथि लिखी है, या त्रयोदशी के बाद सीधा पूर्णिमा लिखी है, एक तिथि बीच में गायब हो जाती है। उसका कारण ये है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो तिथि को हम लोग मान्य करते हैं, वो तिथि को हम मानते हैं। इसी तरह एकादशी का भी कई बार आपने सुना होगा, अरे वो लोग तो एकादशी कल मान रहे हैं लेकिन हम लोग आज क्यों मान रहे हैं, ऐसा कन्फ्यूजन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वैष्णव परंपरा के अनुसार सूर्योदय के समय पर जो तिथि है वो मान्य होती है,
लेकिन जो शैव परंपरा है वो मध्य रात्रि में जो तिथि होती है उस तिथि को अपनी तिथि मानते हैं। तो मान लो आज सूर्योदय के समय पर दशमी थी, लेकिन सूर्योदय के बाद एकादशी शुरू हुई, तो हम लोग एकादशी कब मानेंगे? क्योंकि कल सूर्योदय के समय एकादशी रहेगी, आज नहीं थी, इसलिए हम अगले दिन मानते हैं। लेकिन मध्य रात्रि के समय एकादशी होगी तो शैव लोग आज ही मान लेंगे। तो इसलिए वो डबल कंफ्यूजन होता है कि एक दिन पहले एकादशी शैव लोग मानते हैं, वैष्णव लोग अगले दिन मानते हैं, ये कंफ्यूजन होता है। और कई बार कोई कोई तिथि सूर्योदय के पहले शुरू होकर के अगले सूर्योदय के पहले ही खत्म हो जाती है। तो अभी वो तिथि तो सूर्योदय के समय पर थी ही नहीं, तो अगर तीसरी तिथि आ गई तो उसको त्रिस्पर्श तिथि भी बोलते हैं, कि तीन तीन एक दिन में तीन तीन तिथियों का स्पर्श होना। तो ऐसी त्रिस्पर्शा एकादशी जब आती है, जब उसमें द्वादशी भी मिश्रित हो और उसमें त्रयोदशी मिश्रित हो, उस तरह जब एकादशी आती है तो वो बड़ी बड़ी फलदायक एकादशी होती है। नेक्स्ट मानसी राधा माता जी। शील जो गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि पितरों को एकादशी तिथि को श्राद्ध की अवधियां नहीं दी जानी चाहिए। जब लोग माता जी आपके यहाँ शायद एक और कनेक्शन है जिसके कारण फीडबैक आ रहा है, तो इसलिए ना वो आवाज रिपीट हो रही है। कृष्ण दयाल प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीजीव गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि पितरों को एकादशी तिथि को श्राद्ध की आहुतियां नहीं दी जानी चाहिए। जब मृत्यु तिथि एकादशी को पड़े तो श्राद्ध काम एकादशी के दिन नहीं अपितु अगले दिन द्वादशी को करना चाहिए। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है, एक कुर्वन्ति महीपाला श्राद्धम चेकादशी दिने दृष्टे नरकम शांति दाता भुक्ता चा पेड़ कहा। यदि कोई अपने पुरखों को श्राद्ध की आहुतियां एकादशी तिथि को देता है तो श्राद्ध करता एवं वे पुरखे जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है तथा पुरोहित तीनों नरकगामी होते हैं। हरे कृष्ण। तो इसलिए एकादशी के दिन श्राद्धों को भी अन्न इत्यादि की अर्पण नहीं करना चाहिए। ते ते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विविर्धना कुर्यात् सर्वात्मनः एतेषु श्रेयामोघं तदायुषा। विपिन प्रभु। ऋतुओं के सभी काल मानवता के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सभी कल्याण शुभ कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, जब किसी को प्राकृतिक विकास के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त होता है तो उसे अगली प्रगति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यान्ति देवता देवान। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके लोकों को जानते हैं। यान्ति माध्याजिनोपि माम। और यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो वह भगवत धाम वापस जाता है। अतएव मनुष्य जीवन में उसे कल्याण कार्य करने होते हैं जिससे वह भगवत धाम लौट सके। किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है। अहेतुक की प्रतिहता। जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपयुक्त काल तथा वस्तुएं अत्यंत अनुकूल हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर बताया है कि शुभ समय पर शुभ तिथियों पर कल्याणप्रद कार्य मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है। आज सुबह ही मैं एक माता जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था व्हाट्सएप पर। तो उनका प्रश्न था कि माताओं की जो अशुद्ध अवस्था होती है, 3-4 दिन जब उनको कार्य नहीं करना होता है, मासिक धर्म का पालन करना होता है, तो उस समय पर क्या वो मंदिर आ सकती हैं? क्या वो भक्तों के साथ एक ही दरी पर बैठ सकती हैं? क्या वो प्रसादम हॉल में प्रसाद ले सकती इत्यादि ये प्रश्न थे। जेन्युइनली सभी माताओं के अंदर ये प्रश्न होते ही हैं, बहुत गंभीर ये चर्चा होती है और कई इसके मत हैं। तो उनका प्रश्न जब मैंने सुना तो मैं फिर रिसर्च कर रहा था, शिला प्रभुपाद के लेटर्स, उनके प्रवचन और साथ साथ में श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का भी लेटर। तो मुझे प्रभुपाद का एक कोटेशन मिला जिसमें शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं
कि वास्तव में ये सब स्मार्तों की विधियां हैं जिसमें पवित्रता और अपवित्रता का विचार है। भक्ति में ये सब पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं होता। तो इसीलिए माताएं मंदिर भी आ सकती हैं, माताएं मंदिर में बैठ करके भागवत श्रवण भी कर सकती हैं, भक्तों के साथ प्रसाद भी ले सकती हैं। बस विग्रहों से संबंधित सेवा नहीं करती, क्योंकि वो हम वैदी विधि भक्ति के माध्यम से उनकी सेवाएं करते हैं। तो जितना स्पर्श करने की सेवाएं भगवान को, विग्रहों को, तुलसी को, वो सब वो नहीं करती। बाकी भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन करना, नृत्य करना, भगवान का प्रसाद लेना इत्यादि, उस सब में कोई रोक टोक नहीं है। और फिर मुझे भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का भी लेटर उसी धारा में मिला। वो लेटर मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। उसमें एक माता जी गुरु महाराज को पूछ रही हैं कि क्या कई बार सन्यासी मंदिर में आते हैं तो सब माताएं मिल करके रंगोली बनाती हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम उनके साथ में सेवा करवाएं। फिर अगर हम लोग मासिक धर्म में हैं तो फिर कैसे हम सेवा करवा पाएंगे। और फिर कई बार उनकी संगति लेने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। तो फिर गुरु महाराज ने इसमें लिखा है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रभुपाद ने जो मार्ग दिखाया है, उसमें शारीरिक अवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा की अवस्था। केवल भगवान को स्मरण मात्र करने से हर तरह से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, आंतरिक और बाह्य रूप से। इसीलिए ये सारी जो बंदिशें हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभुपाद ने इसके ऊपर कभी बल नहीं दिया। बस केवल विग्रहों संबंधित जितनी पूजा है हम वैदिक भक्ति अनुसार करते हैं, तो विग्रहों को स्पर्श ना करें। बस बाकी सारी चीजें माताएं बेधड़क कर सकती हैं, प्रचार करें, भागवत पढ़ें, कीर्तन करें, प्रसाद पाएं, प्रसाद बांटें सब भक्तों के साथ में, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारी परंपरा का संदेश है। जो इस परपट को पढ़ के मुझे पुनः वो याद आया जो प्रभुपाद भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भक्त भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है, अहेतु की अप्रतिहता। जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपयुक्त काल और वस्तुएं अत्यंत अनुकूल है। इसलिए आप कई बार सुनोगे कि एकादशी के दिन भीड़ बढ़ गई मंदिर में, एकदम से बहुत सारे लोग आ गए। क्यों आए? क्योंकि उनकी भक्ति एकादशी की तक ही सीमित है। जन्माष्टमी पे और लाइन लगा लगा करके लोग आ रहे हैं। हाँ, फिर कोई पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा तो लोग 1 महीने तक मंदिर आएंगे, कार्तिक मास शुरू हो जाएगा तो 1 महीने। ये सब सकाम कर्मियों की मानसिकता है। ठीक है, भक्ति कर रहे हैं कम से कम किसी बहाने से, लेकिन भक्त का विचार क्या होना चाहिए? प्रतिदिन, अहेतु की अप्रतिहता। कोई भी अवस्था में हमारी भक्ति रुके ना, कोई भी अवस्था में हमारी सेवा छूटे ना, ये हमारा भाव होना चाहिए। एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवो द्विजार्चनम् पितृदेव निर्भूतेभ्यो यद्दत्तं तद्यन अनास्वरम। मीनू माता जी पढ़िए। ऋतु परिवर्तन के इन अवसरों पर यदि कोई गंगा या यमुना में या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करता है, यदि कोई कीर्तन करता है, अग्नि यज्ञ करता है, व्रत रखता है, या यदि कोई परम भगवान की, ब्राह्मणों की, पितरों की, देवताओं की तथा सामान्य जीवों की पूजा करता है या कुछ दान देता है, तो उसका स्थायी लाभप्रद फल मिलता है। तो इस तरह ये सारे क्रिया जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है, तपस्या, दान, यज्ञ इत्यादि कभी छोड़ने नहीं चाहिए। कम से कम जो पवित्र अवसर हैं, शुभ अवसर हैं, उनमें तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें ये सारे कार्य जरूर से जरूर करने चाहिए। संस्कार कालो जायया अपत्स्यास्यातांस तथा प्रेत संस्था मृताहश्च कर्मणि अभू अभ्युदये नृपा। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे राजा युधिष्ठिर, स्वयं के अपनी पत्नी या अपनी संतान के संस्कार अनुष्ठानों हेतु नियत समय पर या अंत्येष्टि क्रिया तथा वार्षिक के अवसर पर मनुष्य को साकाम कर्मों में अग्रसर होने हेतु उपयुक्त शुभ कर्म संपन्न करने चाहिए। तात्पर्य आरती माता जी। वेदों में अपनी पत्नी के साथ संतान के जन्म के दिनों पर या दाह संस्कार के अवसर पर अनेक अनुष्ठानों को संपन्न करने का और गुरु दीक्षा जैसे निजी संस्कार करने की संस्तुति की गई है।
इन्हें काल तथा परिस्थिति एवं शास्त्रों के आदेशानुसार मानना चाहिए। भगवत गीता की सबल संस्कृति है ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। शास्त्रों में जैसा सूचित हो उसी के अनुसार हर काम किया जाए, किंतु कलयुग के लिए शास्त्रों का आदेश है कि सदैव संकीर्तन यज्ञ संपन्न किया जाए। संकीर्तनिया सदा हरि। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। शास्त्रों में संस्कृति सारे अनुष्ठानों के पहले और बाद में संकीर्तन होना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी की यही संस्कृति है। तो हर संस्कार तब शुद्ध होगा, तब पूर्ण होगा जब उसके साथ हरिनाम संकीर्तन जुड़ा हो। तब वो सारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। चाहे वो मुहूर्त शुभ हो चाहे ना हो, चाहे मंत्रोच्चारण में गड़बड़ हो चाहे ना हो, पंडित शुद्ध हो ना हो, हरिनाम संकीर्तन सारे अविधि को भी विधि पूर्वक कर देता है। अगला श्लोक। अथ देशान् प्रविक्ष्यामि धर्मादृश्येह आवाहन सा वै पुण्यतमो देशा सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिंबं भगवतो यत्र सर्वम् एतश्चराचरं यत्र हा ब्राह्मणः कुलं तपो विद्यादयान्वितम्। स्वाति माता जी। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान उत्तम प्रकार संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव उपस्थित हो वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों सहित इस समग्र विराट जगत के आश्रय है, और वह मंदिर जहाँ श्री भगवान का विग्रह स्थापित किया जाता है वह सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। यही नहीं, जिन स्थानों पर विद्वान ब्राह्मण तपस्या, विद्या तथा दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र होते हैं। मैंने एक और कोटेशन डाला है यहाँ शिला प्रभुपाद का, वो भी भक्त लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि आगे बता रहे हैं किस प्रकार से सारे जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको किस तरह से आप पुष्ट कर सकते हो। अगर किसी भी स्थान पर कोई वैष्णव उपस्थित है तो वैष्णव की उपस्थिति से ही वो सारी वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवान वैष्णवों के हृदय में निवास करते हैं, और ऐसे वैष्णवों के निवास स्थान पे जा करके अगर कोई क्रिया की जाए, उनके सानिध्य में कोई क्रिया की जाए तो वो क्रिया सिद्ध हो जाती है। ओजस्विनी माता जी। तात्पर्य। इस श्लोक में सूचित किया गया है कि जिस मंदिर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और जहाँ वैष्णव जन श्री भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने का सर्वोत्तम पवित्र स्थल है। आज के समय में विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में व्यक्ति छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और अर्चे विग्रह या मंदिर स्थापित करने में समर्थ नहीं होते। अतएव ऐसी परिस्थितियों में व्यापक हो रहे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्थापित किए जा रहे केंद्र तथा मंदिर धार्मिक उत्सवों को संपन्न करने हेतु सर्वाधिक पवित्र स्थान है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति धार्मिक उत्सवों या अर्चा विग्रह पूजा में रुचि नहीं रखते, तथापि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक को कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है। सबसे पवित्र स्थान कोई भी कार्य करने के लिए है जहां भगवान के वैष्णव भगवान की सेवा पूजा कर रहे हो। इसलिए सामान्यतः भक्त लोग अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह, अपना शादी विवाह संस्कार इत्यादि सब मंदिर के आसपास मनाना चाहते हैं। क्यों? सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि भगवान भी वहाँ हैं, भक्त भी वहाँ हैं, और वहां पर भगवान की सेवा पूजा भी भक्ति भाव से चल रही है। यत्र यत्र हरेरर्चा सा देशा श्रेयसां पदम यत्र गंगादयो नद्या पुराणेषु च विश्रुतः। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। निसंदेह वे स्थान कल्याणकारी है जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे
स्थान भी कल्याणकारी है, जहाँ पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में अखिलित गंगा शाश्वत प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती है। निश्चित ही वहाँ जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक इस्कॉन के भक्तों के लिए है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग विदेशों में मंदिर बना रहे हो, वहां कौन सी पवित्रता होगी। लेकिन यहाँ लिखे हैं, नारद मुनि स्वयं बोल रहे हैं, यत्र यत्र हरेर अर्चा सह देशा श्रेयसाम पदम। जहां जहां भगवान के मंदिर होंगे, जहां भी जिस स्थान में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा होगी, विधिवत पूजा अर्चना होगी, वही स्थान कल्याणकारी है। इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते थे, जहां इस्कॉन का केंद्र है वही वैकुंठ है। ये सब शास्त्र विचार है, प्रभुपाद का एक भी वाक्य शास्त्र से इधर उधर नहीं है। जो शास्त्र में है वही प्रभुपाद बोलते हैं। इसलिए जहां भी आध्यात्मिक क्रिया है, जहां भक्त एकत्र होकर के भगवान का स्मरण कीर्तन भजन करते हैं, वही स्थान पवित्र है। अर्चना माता जी। तात्पर्य। ऐसे अनेक नास्तिक जन हैं जो मंदिर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्चा विग्रह के पूजन का विरोध करते हैं, किंतु इस श्लोक में यह प्रमाण सहित कहा गया है कि जिस किसी स्थान में अर्चा विग्रह की पूजा होती है वह दिव्य है, उसका संबंध इस भौतिक जगत से नहीं रह जाता। यह भी कहा गया है कि जंगल सत्वगुणी होता है, अतएव जो जन आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं उन्हें जंगल चले जाने का परामर्श दिया जाता है। वनम गतो यद्धेरी माश्रयेत। लेकिन मनुष्य को मात्र बंदर की भांति जंगल में रहने हेतु नहीं जाना चाहिए। बंदर तथा अन्य हिंस्र पशु भी जंगल में रहते हैं, किंतु जो मनुष्य आध्यात्मिक संस्कृति हेतु जंगल जाता है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। मनुष्य को केवल जंगल जाने से संतुष्ट नहीं होना है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होती है। इसलिए इस युग में चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति हेतु जंगल जाना असंभव है, अतएव मनुष्य को यह संस्तुति की जाती है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के रूप में रहे, अर्चा विग्रह की नियमित पूजा करे, विधि विधानों का पालन करे तथा उस स्थान को बैकुंठ की भांति बना दे। जंगल सत्वगुणी, शहर तथा ग्राम रजोगुणी एवं वेश्यालय, होटल तथा रेस्तरां तमोगुणी हो सकते हैं, किंतु जब कोई मंदिर समुदाय में रहता है तो वह बैकुंठ में रहता है। अतएव यहाँ श्रेयसाम पदम कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह श्रेष्ठ सर्वाधिक शुभ स्थान है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं हम फलाने तीर्थ होके आए, हम यहाँ होके आए, वहां होके आए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की कथा बोल रहे हैं, जहां भी भक्त लोग एकत्र होके भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, उससे ज्यादा पवित्र स्थान और कोई नहीं है। लेकिन हमारी मानसिकता बचपन से ऐसे बन गई है कि कहीं टिकट करा करके जाएंगे, झंडा चढ़ा के आएंगे, तिलक करा के आएंगे, आंठी बंधवा के आएंगे, तभी तीर्थ यात्रा मानी जाएगी। लेकिन वास्तव में तीर्थ यात्रा है जहाँ भक्तों की संगति हमें मिले। वो तीनों गुणों से परे है। यह बताए, जंगल सतोगुणी है इसलिए योगी जन जंगल जाते हैं। शहर रजोगुणी है और जहाँ चार नियम तोड़े जाते हैं वो स्थान तमोगुणी है। लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व है बैकुंठ स्थिति, जहां भगवान का मंदिर है। इसलिए मंदिर का आश्रय बहुत आवश्यक है। श्याम गोविंद प्रभु जी। हम सारे विश्व में मंदिर समुदायों का निर्माण करा रहे हैं जिससे भक्तों को आश्रय प्राप्त हो और वे मंदिरों में अर्च विग्रह का पूजन कर सके। अर्च विग्रह का पूजन भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ऐसे मंदिर पूजक पुजारी जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते निम्न श्रेणी के होते हैं, वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम 11:2-43 में कहा गया, आचार्य में हरे पूजा यह श्रद्धा ये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्रकृत स्मृता। जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है किंतु भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानता, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः मंदिर में भगवान का अर्च विग्रह होना चाहिए और भक्तों को भगवान की पूजा करना चाहिए। भक्तों एवं अर्च विग्रह का यह मेल उच्च कोटि का दिव्य स्थान उत्पन्न करने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि गृहस्थ भक्त अपने घर में शालग्राम शिला पूजता है तो उसका घर भी महान स्थल बन जाता है। अतः तीनों उच्च वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शालग्राम शिला या राधा कृष्ण अथवा सीताराम के लघु
अर्च विग्रहों की पूजा अपने अपने घरों में करते थे। इससे प्रत्येक वस्तु कल्याणकर बन जाती थी। किंतु जब उन्होंने अर्च विग्रह पूजा बंद कर दी है, लोग आधुनिक बन चुके हैं, जिससे वे सभी तरह से पाप कृत्यों में अपने को लगाते हैं, ते वे अत्यधिक दुखी हैं। तो इसलिए वैदिक अगर सभ्यता व्यक्ति के को अनुसार वास्तव में अपने स्थान को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, तो घर के केंद्र में भगवान होने चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान का पूजा अर्चना, ये हमारे मंदिरों का, हमारे घरों का केंद्र होना चाहिए। मंदिर भी मंदिर तभी है जब भक्त लोग भक्ति भाव से भगवान की, उनके भक्तों की सेवा करें। प्रभुपाद एक और बात बता रहे हैं, केवल अर्चा विग्रह नहीं, केवल अर्चा विग्रह मतलब कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन अर्चा विग्रह के साथ साथ भक्तों का सानिध्य मिले, ऐसा स्थान, भगवान का मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ अगर घर में भी कुछ छोटा मोटा मंदिर हो, अल्टर हो, कई भक्त लोग विग्रह रखते हैं, कई भक्त मंदिर में आते हैं तो विग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने घर के केंद्र में भगवान को रखना है, ये मुख्य बात है, तब वो स्थिति शुद्ध हो जाएगी। विशाल प्रभु। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थानों स्थलों को अत्यंत पवित्र माना गया है, और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान हैं, यथा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग तथा मथुरा। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति को जाति पाति का भेदभाव किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का पूर्णतया अनुशीलन करने हेतु आमंत्रित करता है। हरे कृष्ण। इसीलिए केंद्र क्यों बनाए जा रहे हैं? इतने सारे केंद्र इसलिए बनाए जा रहे हैं इस्कॉन के, जिससे जहाँ कहीं भी व्यक्ति हो, जिसी भी वर्ण से हो, जिसी भी राष्ट्रीयता से हो, किसी भी भेद को ना स्वीकार करते हुए वो भगवान की अर्चना, भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सके, अपने जीव को, अपने जीवन को भी शुभ बना सके। आगे, सारांशी पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्हश्रितानि युता कुरुक्षेत्रं गया शीरा प्रयागः पुलहाश्रमा नैमिषं फाल्गुनं सेतु प्रभासोऽथ कुशास्थली वाराणसी माधुपुरी पंपा बिंदुसरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा रामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रमलयादना एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभिक्षनक्षः धर्मो हि अत्र हितः पुंसां सहस्राधि फलोदयः। नमिता माता जी पढ़िए। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, यथा कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलाहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गु नदी के तट, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, वाराणसी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, नारायण आश्रम, वे स्थान जहाँ से होकर नंदा नदी बहती है, वे भगवान श्री रामचंद्र तथा माता सीता ने शरण ली, यथा चित्रकूट तथा महेंद्र तथा मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी। इन सभी स्थानों को अत्यंत पवित्र तथा पुण्यशाली माना जाता है। इसी प्रकार भारत के बाहर के स्थान जहाँ कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के केंद्र है और जहाँ राधा कृष्ण आर्च विग्रह पूजे जाते हैं, उन स्थानों में आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वह इन समस्त स्थानों की यात्रा कर सकता है और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए इन्हीं कृत्यों के 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। तो घर में बैठ कर के 16 माला करने में जो फल मिलेगा, मंदिर में बैठ कर के करने में 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। घर में बैठ के भागवत पढ़ने में जो फल मिलेगा, मंदिर में बैठ कर के पढ़ने में 1000 गुना ज्यादा मिलेगा।
तो इसलिए मंदिर का आश्रय सभी भक्तों के लिए अति आवश्यक है। शिवानी माता जी पढ़िए। इन श्लोकों में तथा श्लोक 29 में एक ही बात जोर देकर कही गई है। हरे चर्चाश्रिताश्च ये रा हरे ऋचा। दूसरे शब्दों में जिस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्च विग्रह की पूजा की जाती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को अपने इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन केंद्रों में मनुष्य अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके हजारों गुना बढ़ा हुआ लाभ उठा सकते हैं। मानव समाज हेतु यह सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश था। उन्होंने श्री चैतन्य भागवत अनंत 4.126 में इसकी भविष्यवाणी की थी। पृथ्वीव्रते अच्छे यत नगराद्रिग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्च विग्रह की स्थापना करके विश्व के प्रत्येक ग्राम तथा नगर में फैल जाए, जिससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए और उनका आध्यात्मिक जीवन सर्व कल्याणमयी हो जाए। आध्यात्मिक जीवन के बिना कुछ भी कल्याणप्रद नहीं होता। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतस। श्रीमद् भगवद गीता 9.12। कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों में अथवा ज्ञान में सफल नहीं हो सकता। जैसा कि शास्त्रों में संस्तुति की गई है, प्रत्येक को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने तथा आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझने में रुचि लेनी चाहिए। इसलिए अगर वास्तव में मंगलमय जीवन हमें करना है तो भगवान की भक्ति हमारे लिए अति आवश्यक है। पात्रम तु अत्र निरुक्तम वै कवि भी पात्र वित्तमय हरेरेवैक उर्विश यन्मयम वै चराचरम। गौरी शंकर प्रभु। हे पृथ्वी, वसु तथा विद्वान अध्यात्मों ने यह तय किया है कि भगवान कृष्ण ही पुरुष है जिन्हें प्रत्येक वस्तु प्रदान की जाना चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ टिके हुए और सारी वस्तुएं उन्हीं की उत्पन्न होती है। तो सारे शास्त्रों का ये निष्कर्ष है, विद्वानों का ये मत है, भगवान हरि भगवान कृष्ण को सब कुछ वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। तो अर्चा किसकी हो? भगवान की हो। यज्ञ किसके उद्देश्य से हो? भगवान के लिए हो। और उसी के लिए सारी सृष्टि बनाई गई है, भगवान की संतुष्टि के लिए। प्रकल्प प्रभु पढ़िए। रेखा माता जी। जब भी हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष विषयक कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश काल तथा पात्र के अनुसार करें। नारद मुनि पहले ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन अपने विश्वेश्वरयात द्वितीय पाद्य दिनक्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24 में श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन सरांसी पुष्करादिनी क्षेत्राणी यहरा शीतान्योत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाए। हरि रैव के पूर्विशी जन्मय वैच प्राचरण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सबों के मूल हैं, अतः वे सर्वोत्तम पात्र हैं जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। यदि कोई वास्तविक शांति तथा समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे असली भोक्ता मित्र तथा स्वामी हैं। इसीलिए कहा गया है, यथा तरो मूल निषेचन तृपयन्ति तत्स्कंद भुजो पशाखाम प्राणयोपहाराच यथेन्द्रिय यानम तथैव सर्वाहरणम अच्युत्यज्य। भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर शाखाओं पत्तियों फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की सारी इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। इसीलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना है, जिससे उसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले।
हरे कृष्ण। इस प्रकार से सारे यज्ञों का निष्कर्ष क्या है? सारे यज्ञों का निष्कर्ष है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाएगा तो वो कार्य शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 34 हो गया, 35। देवर्षिर्हस्तु वैसस्तु सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन् यदग्र पूजायां मतः पात्रातयाच्युतः। कौशल्य सुंदरी माता जी। हरे कृष्णा। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राष्ट्र यज्ञोत्सव में मेरे साथ साथ देवता, अनेक महामुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे। किंतु जब यह प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए तो सब ने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। तो ये सारा वार्तालाप हो रहा है शिशुपाल के वध के बाद। आपको याद होगा किस तरह से ये स्कंद की शुरुआत हुई थी। रासु यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा था जब शिशुपाल को भगवान ने उद्धार किया। तो अभी नारद मुनि उसी सारांश को ला रहे हैं कि आपने भी तो हम सब की उपस्थिति में अग्र पूजा किसकी की? भगवान कृष्ण की ही की। तो यद्यपि बहुत सारे पूजनीय इस दुनिया में होंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूजनीय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अनुपमा राधिका माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर बहुत उथल पुथल हुई थी। सबने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध शिशुपाल की ओर से था और उसके भयंकर विरोध के कारण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका वध कर दिया। जीवराशि भी आकीर्ण अंडकोशा अंग्रिपः महान तत्मूलत्वात् अच्युतैज्य सर्वजीवात्मतर्पणम्। मुख्य गोपी माता जी। जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है, जिनकी जड़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो जाती है। तो कई बार ये उदाहरण आता है कैसे भगवान समग्र सृष्टि के जीवों के जड़ हैं, उनको संतुष्ट कर दिया, सब कोई हर कोई संतुष्ट हो जाएगा। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभाव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य मेरी भक्ति में लग जाता है और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। व्यक्ति अन्य जीवों की, विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, किंतु यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके बना रखे हैं, किंतु वास्तव में वे बेचारे दीन जीवों का वध करने में पटु हैं। वैदिक साहित्य में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई है। जैसा कि पूर्व में श्लोक में बताया गया है कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है निरुत्तम कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल है और भगवान श्री कृष्ण का पूजन प्रत्येक का पूजन है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने का अर्थ है समस्त शाखाओं टहनियों से तुष्ट करना। अन्य बात यह है कि ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक हर ग्रह में जीवों से पूर्ण हुआ है। जीवारी शिरा किरण। आधुनिक विज्ञानी एवं तथाकथित विद्वानों का विचार है कि इस ग्रह के अतिरिक्त अन्य ग्रहों में जीव नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि वे चांद में गए किंतु वहां उन्हें कोई जीव नहीं मिला। किंतु श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथ इस अल्पज्ञतापूर्ण विचारधारा में सहमत नहीं है। जीव तो सर्वत्र है, एक या दो की संख्या में नहीं, अपितु जीवारे शिबी लाखों की संख्या में जीव हैं। यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीव है, यद्यपि यह अग्नि के तुल्य ग्रह है। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान कहलाता है। इम विवस्वते योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह कहना कि केवल यही लोग जीवों से पूर्ण है और अन्य लोग रिक्त हैं, अल्पज्ञता पूर्ण है।
और इससे वास्तविक ज्ञान का अभाव ही सिद्ध होता है। हरे कृष्ण। तो अभी देख नहीं पाए अन्य ग्रहों पे जीव, इसका मतलब वहां जीव नहीं है, ऐसा सिद्ध नहीं होता। भगवान समग्र जीवों के स्रोत हैं, सारे ग्रहों के स्रोत हैं, ऐसी पुष्टि भागवत में आती है। अगला श्लोक। देवर्षियर्तासु वैसत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यादग्र पूजायां मतः पात्रात्यच्युतः। आशा माता जी। ओ ये दूसरा, पुराणी अनेन सृष्टानि नृतिर्यक ऋषि देवता शेते जीवेन रूपेण पूरेषु पुरुषौ ऋषौ। आशा माता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पूर्व अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं, यथा मनुष्यों के शरीर, पशु, पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुष अवतार कहलाते हैं। नीतू माता जी। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में कहा गया है कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यमाण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान सबके हृदय में स्थित है और सभी जीव मानव भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित है। उन सब के घूमने का वे निर्देशन करते हैं। जीव पुरुषोत्तम भगवान का अंश होने के कारण अपने अस्तित्व हेतु भगवत कृपा पर आश्रित रहता है, जो शरीर के किसी भी रूप में सदैव साथ साथ रहते हैं। जीव एक विशेष प्रकार का भौतिक भोग चाहता है, अतएव श्री भगवान उसे ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जो एक यंत्र की तरह है। इस शरीर में उसे जीवित रखने हेतु श्री भगवान उसके साथ पुरुष क्षीरोदक शाय विष्णु रूप में रहते हैं। इसकी पुष्टि श्री ब्रह्मा संहिता 5.35 में की गई है। एको अपस्यो रचयितुम जगत दंड कोटि यक्षति रक्षति जगदंडाचय यदंतता अंडांतरम यस्त परमाणु चयन तरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तुम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने श्वास से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा श्री भगवान का अंश होने के कारण जीव कहलाता है और श्री भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। हरे और कृष्ण। स्रोत सबके हैं, उसी के साथ साथ भगवान हर जीव के साथ निवास भी करते हैं। तो इसलिए अगर पूजा किसी की जानी चाहिए तो भगवान की जानी चाहिए। उनके स्वतंत्र और कौन सी बड़ी शक्ति है जिस शक्ति से हम प्रभावित होंगे। कल ही मुझे एक भक्त बता रहे थे, अगर हम केवल ये साक्षात्कार कर लें कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर सारे डरों से हम मुक्त हो जाएंगे तुरंत उसी क्षण। आप बस 5 मिनट आंख बंद करके ये विचार कीजिए कि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, बस। उसके बाद किस बात का शोक जीव को रह जाएगा, किस बात का डर रह जाएगा, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आराधना किसी की करनी है तो उन्हीं भगवान की करनी है। तेष तेषवेव भगवान राजन् तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। अक्रूर प्रभु। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। अतएव शरीर के अंदर परमात्मा प्रमुख होते हैं। परमात्मा जीव के ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या, आत्म संयम इत्यादि के अनुसार उसके समक्ष प्रकट होते हैं। जितने उसके कर्म के अनुसार उसको ज्ञान देना है, बुद्धि देना है, शक्ति देना है, वो परमात्मा उसको सप्लाई करते हैं। तो प्रधान कौन है? परमात्मा है, और परमात्मा की इच्छा से जीव कार्य कर पाता है। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 15 में कहा गया है, मता स्मृति ज्ञानम ज्ञानम पवनम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंतर्यामी रूप में प्रत्येक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए जीवों को हम उच्च तथा निम्न
विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव, पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि प्रगत मनुष्य कर सकता है। इस प्रकार शारीरिक स्वरूपों की कोटियां होती हैं। मानव समाज में पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। अतएव सर्वोत्तम व्यक्ति वैष्णव तथा भगवान श्री विष्णु है। दान देते समय मनुष्य को श्रीमद् भगवद गीता से आदेश ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति समान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन में भी होगा तो भी उसकी बुद्धि अलग अलग स्तर पे कार्य करेगी, क्योंकि भगवान को जितनी सक्षमता किसी में दिखती है उतनी ही बुद्धि उसको प्रदान करते हैं। जैसे माता पिता बड़े बच्चों को हो सकता है ज्यादा वस्तुएं दे देते हो, छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देते, क्योंकि उनको पता है छोटे बच्चे अपनी ही हिंसा उससे कर लेंगे। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। तात अव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान करते हुए समझकर उचित समय तथा स्थान पर योग्य व्यक्ति को तथा बदले की भावना के बिना दिया जाता है उसे सतोगुणी दान कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान दे, क्योंकि इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाती है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य की टीका है। ब्रह्मादिस्थावरान तेषु न विशेषो हरे क्वचित् व्यक्ति वात्र विशेषेण तारतम्यम वदन्ति च। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी प्राणी परमात्मा द्वारा संचालित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। किंतु आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः ब्राह्मण वैष्णव महत्वपूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा सर्वोपरि है। हरे कृष्ण गुरु। दृष्टा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृपः तेत्रादिषु हरेर्रर्चा क्रियायै कविभिः कृता। दीपिका माता जी पढ़िए। हे राजन, अब ऋषि मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादर पूर्ण व्यवहार आरंभ हो गया, तो मंदिर में अर्च विग्रह की साथ सामग्री सहित पूजा का सुपात्र हुआ। तो उस प्रकार से वास्तव में जैसे जैसे युगों की क्रम है वैसे वैसे लोगों की धार्मिकता का भी क्रम घटता जाता है। जैसे जब सतयुग रहता है तो विधि विधानों की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, भगवान के ऊपर डायरेक्ट लोग ध्यान कर सकते थे। फिर यज्ञ इत्यादि की आवश्यकता पड़ी कि चलो और ज्यादा ध्यान लगाने मुश्किल हो रही है तो यज्ञ किए जाएं। अब और ज्यादा अवस्था बिगड़ रही है और ज्यादा लोग कलुषित हो रहे हैं तो फिर अब अर्चा विग्रह की आराधना, मंदिर बनाए जाएं और ज्यादा व्यवस्थाएं जमाई जाएं। और फिर कलयुग में और ज्यादा मानसिकता कम हो रही है तो फिर हमेशा ही भगवान का नाम लिया जाए जिससे भगवान का स्मरण सहज हो जाए। तो इस तरह जैसे जैसे लोगों की मानसिकता कलमश पूर्ण होती गई वैसे वैसे भगवान आयोजन भी बढ़ाते गए। प्रफुल्ल प्रभु। श्रीमद् भागवतम 12.3.52 में कहा गया, कृते यद्यायत्तु विष्णु त्रेताम यजत्तु वखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्दरी कीर्तनात्। सतयुग में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल मिलता है वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो सकता है। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता था और महापुरुषों के मध्य कोई द्वेष नहीं होता था, किंतु धीरे धीरे युग की प्रगति के साथ भौतिक कलमश के कारण ब्राह्मणों तथा वैष्णवों तक में अनादरपूर्ण व्यवहार प्रकट होने लगा। वस्तुतः प्रगत वैष्णव का आदर भगवान श्री विष्णु से भी अधिक होना चाहिए, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधनानाम सर्वेषां विष्णुराराधनम परम। समस्त प्रकार के पूजन में से विष्णु पूजन सर्वोपरि है। तस्मात् परतम देवी तदीयानाम सम अर्चनम। और वैष्णव पूजा की संस्तुति विष्णु पूजन से भी श्रेष्ठ कर बताई गई है। पूर्व में सभी कृत्य भगवान श्री विष्णु के संबंध में संपन्न किए जाते थे, किंतु सतयुग के पश्चात वैष्णव में अनादर पूर्ण आचरण के लक्षण दिखने लगे।
श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव वह है जो अन्य व्यक्तियों को वैष्णव बनाने में सहायक बनता है। श्री नारद मुनि ऐसे उदाहरण हैं। उन्होंने अनेकानेक लोगों को वैष्णव बनाया है। ऐसा शक्तिमान वैष्णव जिसने अन्य व्यक्तियों को वैष्णव बनाया है वह पूज्य है, किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी ऐसे सम्माननीय वैष्णव का अन्य कनिष्ठ वैष्णव द्वारा अनादर किया जाता है। जब महान ऋषियों ने यह कलमश देखा तो उन्होंने मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा का सूत्रपात किया। यह पूजा त्रेता युग में प्रारंभ हुई और द्वापर में विशेष रूप से प्रमुख थी। द्वापरे परिचर्यायाम, परंतु कलियुग में अर्चा विग्रह पूजा की उपेक्षा हो रही है। अतएव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अर्च विग्रह पूजा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर या अर्च विग्रह स्थापित नहीं किया, लेकिन संकीर्तन आंदोलन का व्यापक स्तर पर सूत्रपात किया और ऐसा करके एक व्यवहारिक उदाहरण स्थापित किया। अतएव कृष्ण भावना भावित प्रचारक को विशेष रूप से दिव्य साहित्य का अधिकाधिक वितरण करके संकीर्तन आंदोलन पर अधिक बल देना चाहिए। इससे संकीर्तन आंदोलन को सहायता मिलती है। जब भी अर्च विग्रह पूजा की संभावना हो तो हम अनेक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, परंतु हमें दिव्य साहित्य के वितरण पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि यह लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में अधिक प्रभावशाली होगा। श्रीमद् भागवतम 11.2.47 में कहा गया है, आचार्य में हरिये पूजाम यह शब्द ये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स्वभक्त प्राकृत स्मृतः। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में निष्ठापूर्वक लगा रहता है, किंतु भक्तों या सामान्य लोगों से किस प्रकार व्यवहार करना है यह नहीं जानता, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। प्राकृत भक्त या नव जिज्ञासु भक्त भौतिक पद पर ही होता है। वह निश्चय ही अर्च विग्रह की पूजा में लगा रहता है, किंतु वह परम भक्त के कार्यों की सराहना नहीं कर पाता। वस्तुतः यह देखा गया है कि कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य का प्रचार करने वाला अधिकारी भगवत भक्त भी कभी कभी नव जिज्ञासु भक्तों की आलोचना का शिकार बनता है। ऐसे नव आगंतुक भक्तों का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। सर्व प्राणी सम्मान नाश समर्थानाम अवज्ञा स्पर्शादिमताम तू भगवत प्रतिमेह पात्र मित्याह। जो प्रामाणिक भक्तों के कार्यों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं कर पाते, उनके लिए अर्च विग्रह की पूजा ही आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र साधन है। श्री चैतन्य चैतामृत अंत लीला में 7.11 में स्पष्ट कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिकृत हुए बिना कोई संपूर्ण संसार में श्री भगवान के पवित्र नाम का उपदेश नहीं दे सकता। फिर भी जो भक्त ऐसा करता है, कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी आलोचना होती है। उनके लिए अर्च विग्रह की पूजा की बल संतुष्टि की जाती है। अर्च विग्रह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की वाणी का प्रचार करना। इसलिए प्रभुपाद को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया था, यदि तुम्हें धन मिले पुस्तक वितरण करना। ये पुस्तक वितरण मंदिर बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कनिष्ठ अधिकारियों के लिए मंदिर का आश्रय, और उससे भी उत्तम अगर कोई मध्यम स्तर पे चला जाए तो फिर वो प्रचार कार्य में संलग्न हो। ये महाप्रभु के आंदोलन की अपेक्षा है। 2 और श्लोक बचे हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ ये श्लोक और पढ़ लेते हैं, जिससे अध्याय का समापन हो जाएगा। और लास्ट में एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ततो अर्चायम हरिम केचित संश्रद्धया सपर्यया उपासतापा नर्थादा पुरुषादुषा। पिंकी मित्तल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कभी कभी नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की पूजा में संपूर्ण साज सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में श्री भगवान की पूजा अर्च विग्रह के रूप में करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण श्री भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। कितना महत्वपूर्ण श्लोक ये है। भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा है, लेकिन भगवान के भक्तों से यदि ईर्ष्यालु होगा, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए कोई भी सेवा की जाए, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता अति आवश्यक है। कई बार हमारे बीच में होड़ा होड़ लगती है कि मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी, लेकिन यहाँ नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, भगवान के भक्तों से यदि ईर्ष्या है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए भक्तों को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे नहीं बढ़ना है। राघव प्रभु तात्पर्य। संजय प्रभु। हरे कृष्ण।
तात्पर्य अर्चा विग्रह पूजा विशेष रूप से नए भक्तों की शुद्धि के लिए है, किंतु वास्तव में प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न च तस्मान मनुष्येषु कंचिन में प्रिय कीर्तन। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मान्यता चाहता है तो उसे श्री भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा करता है उसे प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, अन्यथा केवल अर्चा विग्रह की पूजा करते रहने से वह भक्ति की निम्न अवस्था में ही पड़ा रहेगा। हरे कृष्ण। इसलिए भक्तों का यथोचित सम्मान करना ये भक्ति की फाउंडेशन है। अंतिम श्लोक। पुरुषेषु अपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्याय तुष्टया दत्ते वेदम हरेस्तनुम। भूमिका माता जी। हे राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मणों को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए। वो तपस्या वैदिक अध्ययन द्वारा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य। वेदों से हमें पता चलता है कि श्री भगवान ही परम पुरुष है। प्रत्येक जीव व्यष्टि पुरुष है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है। वैदिक ज्ञान में पटु तथा दिव्य विषयों में पारंगत ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतएव मनुष्य को ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है क्योंकि ब्राह्मण इतना ही जानता है कि वह ब्रह्मा है, पदार्थ नहीं है, किंतु वैष्णव यह जानता है कि वह न केवल ब्रह्म है अपितु परम ब्रह्म का सनातन सेवक भी है। अतएव वैष्णव की पूजा मंदिर में की जाने वाली अर्चा विग्रह की पूजा से श्रेष्ठ होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साक्षात धरि तत्वे न समस्त शास्त्रे। समस्त शास्त्रों में गुरु का श्री भगवान के तुल्य माना जाता है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ वैष्णव होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वैष्णव अपने आप को ईश्वर मानता है, क्योंकि यह अपराध है। यद्यपि ब्राह्मण या वैष्णव को पुरुषोत्तम भगवान के ही तुल्य माना गया है, किंतु ऐसा भक्त श्री भगवान का सदा आज्ञाकारी दास बना रहता है और कभी भी उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करना चाहता जो उसे परमेश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार वैष्णवों को ब्राह्मणों को भगवान के समान सम्मान दिया जाए या यथा योग्य सम्मान दिया जाए, ये अति आवश्यक है। एक और श्लोक बचा है, सॉरी। ननु अस्य ब्राह्मणः राजन् कृष्णस्य जगतात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्। किरण माता जी। हरे कृष्णा। हे राजन युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विश्व में पूरी विधि में श्री भगवान की महिमा का प्रचार में व्यस्त रहते हैं, संपूर्ण सृष्टि के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों के अपने चरण कमल की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इसी प्रकार वे श्री भगवान श्री कृष्ण की श्री पूज्य हो जाते हैं। तो जो वैष्णव, जो ब्राह्मण, जो भगवान के भक्त सारी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, ऐसे भक्त लोग अपनी चरणों की धूलि से सारे विश्व को पवित्र करते हैं और भगवान के लिए भी ऐसे भक्त पूजनीय होते हैं। तो ऐसे भक्तों का सम्मान सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को करना चाहिए। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा स्वीकार किया गया है, तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तमा। ब्राह्मण सारे जगत में कृष्ण चेतना संप्रदाय का उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि वे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तथा भगवान भी उन्हें जैसा कि भगवत गीता यहाँ से पढ़ रहे हो। जैसा यस प्रभु जी। ब्राह्मण सारे जगत में कृष्ण चेतना संप्रदाय का उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि वे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तथा भगवान भी उन्हें पूज्य मानते हैं। यह प्रभु जी थोड़ा सा साइड में से कट रहा है, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकें। मतलब थोड़ा सा अगर आप राइट साइड में ट्रिम हो रहा है मेरे लिए। जिस प्रकार ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी तरह कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं।
अतएव निष्कर्ष यह निकला है कि भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों को वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा के लिए कृष्ण को चुना। अतएव भगवान कृष्ण सदैव परम पुरुष हैं, किंतु अपनी हेतु की कृपा से वे ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रिय मानते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत आदर्श व्यवहारिक जीवन नामक 14वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अंत में इस पूरे चैप्टर में निष्कर्ष क्या दे रहे हैं? दो निष्कर्ष हैं। एक, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से बाकी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा, भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए वैष्णवों की सेवा। इसका अर्थ है सारे के सारे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है? वैष्णव सेवा। साराति सार है, वैष्णवों को प्रसन्न करने से ही मानव जीवन की सफलता है, और वैष्णवों को प्रसन्न करने से ही भगवान की भी प्रसन्नता है। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, कैसे श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज यहाँ डीलैंड में रहते थे। तो एक भक्त ने एक वीडियो बनाई है बड़ी सुंदर सी। आप लोग इसको इसके माध्यम से डीलैंड भी थोड़ा देख सकते हैं। वैसे हम लोग एक और वीडियो भी बना रहे हैं जिसमें एकदम एंट्री गेट से लेकर के पूरा प्रोजेक्ट डीलैंड का दिखाया जाएगा, तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कम से कम अभी ये वीडियो तो देख ही सकते हैं। ये गौरनिताई हैं जो डीलैंड मंदिर के अर्चा विग्रह हैं।
हरे कृष्ण। श्रील हरे प्रभु कृष्ण। की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।